हाय प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। तो आज हम बात करने वाले हैं हिस्ट्री क्लास 12 की हिस्ट्री के बारे में। आज हम बात करने वाले हैं, पार्ट 1 हम लेकर आ गए हैं। तो बहुत ही आसान 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 लगने लगेगा आपको। जो मैं ऑब्जेक्टिव लेकर के आया हूं बहुत ही आसान लगेगा, और आपके एग्जाम में जो पूछे गए क्वेश्चन है वो भी हैं, और जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं एक्सपेक्टेड क्वेश्चन वो भी हैं। तो चलिए प्यारे बच्चों स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल भी समय को गवाएंगे नहीं। चलिए प्यारे बच्चों स्टार्ट करते हैं। ओके, जैसा कि आप लोगों ने स्क्रीन पे देखा ही होगा। चलिए भाई, ये रहा आपके स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन। कहता है लोथल कहाँ स्थित है। तो आपको पता होना चाहिए कि लोथल कहाँ स्थित है ना। लोथल कहाँ स्थित है प्यारे बच्चों, तो आपको पता होना चाहिए कि लोथल कहाँ स्थित है। तो लोथल है ना भोगवा भोगवा नदी के किनारे स्थित है। लोथल कहाँ स्थित है, तो भोगवा नदी के किनारे। सिंध नदी बिल्कुल गलत हो जाएगा, और व्यास भी गलत, और रावी भी गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, भोगवा नदी के किनारे स्थित है। चलिए ये रहा आपके स्क्रीन पे नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 नंबर, सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था। तो सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था प्यारे बच्चों। तो सिंधु घाटी के निवासियों को लोहा का ज्ञान नहीं था। किसका ज्ञान नहीं था, लोहा का। सोना का ज्ञान था, चांदी का भी था, तांबा का भी था, बस लोहा का ज्ञान नहीं था उन लोगों के पास। ओके, चलिए ये रहा आपके स्क्रीन पे नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 नंबर, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है। तो पर प्यारे बच्चों हड़प्पा सभ्यता जो है ना, पूर्व पाषाण युग भी नहीं होगा, नव पाषाण भी नहीं। क्या हो जाएगा, कांस्य युग की सभ्यता थी, है ना। लौह युग भी नहीं होगा। क्या हो जाएगा, कांस्य युग की सभ्यता। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, कांस्य युग की सभ्यता हो जाएगा। चलिए ये रहा आपके स्क्रीन पे नेक्स्ट क्वेश्चन। 4th नंबर, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन है। तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर प्यारे बच्चों क्या है, तो मोहनजोदड़ो है। क्या है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर क्या है, तो मोहनजोदड़ो है। क्या है प्यारे बच्चों, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन है, तो मोहनजोदड़ो है। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर मोहनजोदड़ो। ये रहा स्क्रीन पे प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम खोज की थी, किसने की थी। तो हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम किसने की थी, तो आपको पता है ना, दयाराम साहनी ने की थी। हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम खोज किसने की थी, तो दयाराम साहनी ने, है ना। किसने की थी प्यारे बच्चों, दयाराम साहनी ने की थी। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी, तो दयाराम साहनी ने की थी, है ना। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी, तो राखल दास बनर्जी या आर डी बनर्जी ने की थी प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए ये रहा आपके स्क्रीन पे नेक्स्ट क्वेश्चन। 6 नंबर, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है ना। तो हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है, तो फटाफट कमेंट करके बताएंगे कि हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है ना। तो हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है, फटाफट कमेंट करके बताएंगे आप लोग क्या होगा। यस, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है। यस प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है। प्यारे प्यारे बच्चों फटाफट कमेंट करके बताइए क्या होगा। हड़प्पा, यस क्या हो जाएगा, सिंध बिल्कुल भी नहीं होगा हमारा, व्यास भी नहीं होगा, सतलज भी नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं हमारा आंसर हो जाएगा। मतलब ये रावी नदी के किनारे स्थित है, रावी नदी के किनारे स्थित है प्यारे बच्चों। क्या हो जाएगा, रावी नदी के किनारे। हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे स्थित है। क्या हो जाएगा, रावी नदी के किनारे। 6 नंबर क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे। मोहनजोदड़ो का उत्खनन या मोहनजोदड़ो का खोज किसने किया प्यारे बच्चों। तो मोहनजोदड़ो का जो खोज है किसने किया था, तो अभी मैंने जस्ट बताया, दाराम साहनी बिल्कुल भी नहीं, जॉन मार्शल भी नहीं। क्या हो जाएगा, आर डी बनर्जी हो जाएगा, मतलब राखल दास बनर्जी। आर एस विस्ट भी नहीं होगा। क्या हो जाएगा, आर डी बनर्जी। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, आर डी बनर्जी हो जाएगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर,
मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे बसा हुआ है प्यारे बच्चों? तो मोहनजोदड़ो जो है प्यारे बच्चों सिंध नदी के किनारे बसा हुआ है ना। रावी नदी बिल्कुल भी नहीं होगा, झेलम नदी भी नहीं और चिनाब नदी भी नहीं। क्या हो जाएगा? सिंध नदी के किनारे बसा हुआ है ना। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे बसा हुआ है प्यारे बच्चों? सिंध नदी के किनारे बसा हुआ है। ये रहा आपके स्क्रीन पे 9 नंबर क्वेश्चन। मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? तो मोहनजोदड़ो प्यारे बच्चों किस भाषा का शब्द है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 2024 में आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो मोहनजोदड़ो जो है ना क्या? तो सिंध भाषा का शब्द। सुनेगा किस भाषा का शब्द है? तो सिंध भाषा का शब्द है। उर्दू भी नहीं, फारसी भी नहीं और हिंदी भी नहीं। क्या हो जाएगा हमारा प्यारे बच्चों आंसर? तो क्या हो जाएगा? सिंधी। चलिए ये रहा आपके स्क्रीन पे नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 10 नंबर। लोथल कहाँ स्थित है प्यारे बच्चों? तो लोथल आपको पता है, लोथल मतलब लुथबा है ना। लोथल मतलब लुथबा, लुथबा मतलब गेल गुजरल। तो गेल गुजरल कौन है? तो गुजरात। याद रखिएगा, पश्चिम बंगाल भी नहीं, राजस्थान भी नहीं और पंजाब भी नहीं। तो लोथल का मतलब लुथबा और लोथल मतलब लुथबा। लुथबा का मतलब कथी? गेल गुजरल। गेल गुजरल मतलब गुजरात। तो लोथबा कहाँ रहता है? तो गुजरात में रहता है। तो याद रखिएगा लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? तो सुनेगा लोथल कहाँ स्थित है? तो गुजरात। लोथल कहाँ स्थित है प्यारे बच्चों? तो गुजरात हो जाएगा। चलिए ये रहा आपके स्क्रीन पे नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर। कालीबंगा भारत के किस राज्य में अवस्थित है? कालीबंगा भारत के किस राज्य में स्थित है? कालीबंगा है ना। करिया लोग कहाँ के करिया लोग कहाँ है? तो राजस्थान में है। याद रखिए कालीबंगा कहाँ भारत के किस राज्य में स्थित है? हरियाणा में बिल्कुल भी नहीं, पंजाब में भी नहीं। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? तो राजस्थान हो जाएगा, गुजरात बिल्कुल भी नहीं। क्या हो जाएगा? कालीबंगा भारत के किस राज्य में अवस्थित है? तो कालीबंगा राजस्थान में अवस्थित है। कालीबंगा कहाँ स्थित है? राजस्थान में अवस्थित है। चलिए ये रहा आपके स्क्रीन पे नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर। सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहां से प्राप्त हुए? देखिए कितना रिपीटेड क्वेश्चन है ना। तो आपको पता है सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष जो है प्यारे बच्चों वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त है। कहां से? हड़प्पा भी नहीं, कालीबंगा भी नहीं और लोथल भी नहीं। क्या हो जाएगा? मोहनजोदड़ो हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? मोहनजोदड़ो हो जाएगा। चलिए ये रहा आपके स्क्रीन पे नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर। राखलदास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले? राखलदास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले? तो मोहनजोदड़ो के अवशेष जो है प्यारे बच्चे है ना 1922 ईस्वी में मिले। कब मिले? 1922 में। ये भी गलत और ये भी गलत और ये सही हो जाएगा और ये हमारा तो क्या होगा? गलत होगा ही। राखलदास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले? तो किस वर्ष मिले प्यारे बच्चों है ना? तो किस वर्ष मिले? तो 1922 में मिले। किस वर्ष मिले? 1922 में। चलिए ये रहा आपके स्क्रीन पे नेक्स्ट क्वेश्चन। हल से जुते खेत के साक्ष्य कहां से मिले हैं? तो हल के जूते जो साक्ष्य खेत है वो कहां से मिले हैं? तो आपको पता होना चाहिए हल से जुते खेत के साक्ष्य कहां से मिले हैं। ये 2024 के लिए बीएम है ना। ये कालीबंगा से मिले हैं प्यारे बच्चों। कहां से मिले हैं? कालीबंगा से है ना। रंगपुर से भी नहीं, लोथल से भी नहीं और रोपड़ से भी नहीं। कहां से मिले हैं? तो कालीबंगा से मिले हैं। कहां से मिले प्यारे बच्चों? कालीबंगा से मिले हैं। कहां से मिले हैं? तो कालीबंगा से मिले हैं प्यारे बच्चों। ठीक है ना। हल से जुते खेत कहां से साक्ष्य मिले हैं? कहां के हैं ये? तो कालीबंगा से। चलिए ये रहा आपके स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन 15 नंबर। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में किसने की? तो मोहनजोदड़ो मैंने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले बताया था, दयाराम साहनी बिल्कुल भी नहीं होगा। राखलदास बनर्जी है ना। आरडी इसी का नाम है, आरडी बनर्जी। क्या नाम है प्यारे बच्चों? आरडी बनर्जी। क्या नाम है? आरडी बनर्जी। क्या नाम है? आरडी बनर्जी है ना। या माधव वत्स बिल्कुल भी नहीं और रंगनाथ राव भी नहीं होगा। क्या होगा? है ना राखलदास बनर्जी हो जाएगा। क्या प्यारे बच्चों? राखलदास बनर्जी। ये रहा आपके स्क्रीन पे नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर। पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन नहीं है? तो पुरातत्व के अंदर कौन नहीं आते हैं? तो आपको पता होना चाहिए पुरातत्व के अंदर साहित्य नहीं आते हैं, सिक्के आते हैं, अभिलेख भी आते हैं और भग्नावशेष भी आते हैं। क्या नहीं आते हैं प्यारे बच्चों? तो वो है साहित्य नहीं आते हैं, बाकी सभी चीजें आती हैं। पुरातत्व के अंदर निम्न में से क्या नहीं आते हैं? तो साहित्य नहीं आते हैं। ये रहा आपके स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन 17 नंबर। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक मतलब क्या है? तो मोहनजोदड़ो का शाब्दिक मतलब है मृतकों का टीला, महान का टीला, जीवितों का टीला है ना। क्या हो जाएगा? या इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों है ना? तो मृतकों का टीला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मृतकों का टीला। ये भी गलत, ये भी गलत और क्या हो जाएगा?
ये भी गलत हो जाएगा हमारा। ठीक है, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक मतलब है मृतकों का टीला। ये रहा आपके स्क्रीन पे नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर। भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? तो प्यारे बच्चे, भारतीय पुरातत्व का पिता जो है अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। अलेक्जेंडर कनिंघम को। लॉर्ड कर्जन गलत हो जाएगा, दयाराम साहनी भी गलत, और लॉर्ड डलहौजी भी क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? तो गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? तो लॉर्ड कनिंघम, सॉरी, अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? तो अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। ये रहा आपके स्क्रीन पे 19 नंबर क्वेश्चन। हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन किया था, किसने किया था? तो आपको पता है, अभी जस्ट पहले बताया मैंने, जॉन मार्शल, बिल्कुल भी नहीं। आर डी बनर्जी ने तो मोहनजोदड़ो का खोज किया है। किसका किया है? मोहनजोदड़ो का, है ना, मोहनजोदड़ो का खोज किया है, मोहनजोदड़ो का, है ना। तो क्या हो जाएगा हमारा? दयाराम साहनी हो जाएगा, और एस आर राव तो बिल्कुल भी नहीं हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दयाराम साहनी। हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन किया था, किसने किया था? तो दयाराम साहनी ने 2021 में पूछा गया। चलिए, ये रहा आपके स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन, है ना, 20 नंबर। 20 नंबर क्या हो जाएगा? भारतीय पुरातत्व के सर्वेक्षण विभाग के पहले डायरेक्टर जनरल कौन बने? तो कौन बने थे? तो आपको पता है, हुआ ए कनिंघम, अलेक्जेंडर कनिंघम या ए कनिंघम कहिए, है ना, ए कनिंघम या अलेक्जेंडर कनिंघम। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के पहले डायरेक्टर साहब या डायरेक्टर जनरल कौन बने थे? तो कौन बने थे? तो आपको पता होना चाहिए, ए कनिंघम। कौन थे? तो ए कनिंघम। चलिए, 21 नंबर क्वेश्चन। हड़प्पा सभ्यता में अग्निकुंड कहाँ पाई गई है? तो हड़प्पा सभ्यता, ये 2022-24 में पूछने की संभावना है ना। हड़प्पा सभ्यता में अग्निकुंड कहाँ पाई है, कहाँ पाई गई है प्यारे बच्चों? तो हड़प्पा सभ्यता में अग्निकुंड कहाँ पाई गई है? तो कालीबंगा में पाई गई है। कहाँ पाई गई है? कालीबंगा में। लोथल बिल्कुल भी गलत हो जाएगा, लोथल बिल्कुल गलत, रोपड़ भी गलत, और इनमें से कोई नहीं भी हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। चलिए, ये रहा आपके स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन 22 नंबर। घोड़ों की हड्डियों के साक्ष्य कहां से मिले? ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। घोड़ों की हड्डियों के साक्ष्य कहां से मिले हैं? तो घोड़ों की हड्डियों के साक्ष्य जो है प्यारे बच्चों कहां से मिले हैं? तो आपको पता होना चाहिए, घोड़ों की हड्डियों के साक्ष्य कहां से मिले हैं? तो आपको पता होना चाहिए, घोड़े की हड्डियों के साक्ष्य जो है कहां से मिले हैं? सुरकोटड़ा से मिले हैं, सुरकोटड़ा से मिले हैं। लोथल भी गलत, कालीबंगा भी गलत, और इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा? सुरकोटड़ा से भी मिले हैं। कहां से मिला है? सुरकोटड़ा से मिले हैं। चलिए, अब आगे। सुरकोटड़ा होगा, यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, ठीक है ना। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? तो आपको पता होना चाहिए प्यारे बच्चों, मोहनजोदड़ो जो है सिंधु नदी के किनारे अवस्थित है। रावी बिल्कुल नहीं, रावी हड़प्पा हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा? सिंधु नदी के किनारे स्थित है। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? तो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। किसके? सिंधु नदी के किनारे। चलिए, ये रहा आपके स्क्रीन पे 24 नंबर क्वेश्चन। कालीबंगा कहाँ स्थित है प्यारे बच्चों? तो मैंने अभी जस्ट बताया था कालीबंगा कहाँ स्थित है। तो कालीबंगा सिंध बिल्कुल में भी नहीं, बंगाल में भी नहीं, पंजाब में भी नहीं, क्या हो जाएगा? राजस्थान में स्थित है। कालीबंगा कहाँ स्थित है? तो बंगाल में स्थित भी नहीं है, पंजाब में भी नहीं है, राजस्थान में भी नहीं है, कि कहाँ है? हाँ सही, राजस्थान में है, पंजाब नहीं, बंगाल नहीं, सिंध नहीं, कहाँ? राजस्थान में स्थित है। चलिए, ये रहा आपके स्क्रीन पे नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर। सिंधु सभ्यता में गोदी कहाँ है? गोदी कहाँ मिला है? सुनेगा तो आपको याद रखना पड़ेगा। तो आपको पता होना चाहिए, लोथल में। कहाँ मिला है? कालीबंगा भी नहीं, रोपड़ भी नहीं, और बनवाली भी नहीं। क्या हो जाएगा? लोथल हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? तो लोथल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लोथल। ये रहा आपके स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन 26 नंबर क्वेश्चन। हड़प्पा सभ्यता की मोहर किस चीज की बनी होती थी? तो हड़प्पा सभ्यता की मोहर जो है, हड़प्पा सभ्यता की मोहर जो है, क्या लोहे की बनी होती थी? नहीं। तांबे की बनी होती थी? नहीं। कांसे की बनी होती थी? नहीं। किसकी? तो सेल खड़ी की बनी होती थी। डी नंबर हमारा आंसर हो जाएगा। कांसे भी नहीं, तांबे भी नहीं। क्या हो जाएगा? सेल खड़ी की बनी होती थी। किसकी? तो सेल खड़ी की। ये रहा आपके स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन 27 नंबर। बनवाली किस राज्य में है? बनवाली किस राज्य में है? तो बनवाली बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये पूछता है एग्जाम में। बनवाली किस राज्य में स्थित है? तो बनवाली हरियाणा राज्य में स्थित है। याद कर लेंगे, पंजाब गलत, गुजरात गलत, और महाराष्ट्र भी क्या हो जाएगा? गलत। बनवाली जो है हरियाणा में स्थित है। कहाँ स्थित है? हरियाणा में स्थित है। चलिए, अब ये रहा आपके स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन 28 नंबर।
हड़प्पा सभ्यता के लोग उपासना करते थे किसकी? तो हड़प्पा सभ्यता के लोग जो है किसकी उपासना करते थे, है ना? तो मृत देवी की उपासना करते थे, है ना? विष्णु की भी नहीं, वरुण की भी नहीं और इंद्र की भी नहीं, किसकी? तो मृत देवी की स्थापना मृत देवी की उपासना करते थे, किसकी? तो मृत देवी की उपासना करते थे। कौन? हड़प्पा सभ्यता के लोग उपासना करते थे मृत देवी की। चलिए ये रहा आपके स्क्रीन पे 29 नंबर। हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप क्या है? तो हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप क्या है? ग्रामीण सभ्यता है ना, या शहरी सभ्यता है? हाँ, शहरी सभ्यता है। भोजन संग्रह संग्रह का भी नहीं, कबीलाई सभ्यता भी नहीं, क्या है वो? शहरी सभ्यता है। हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप कैसा है? तो हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप शहरी स्वरूप है। कैसा स्वरूप है प्यारे बच्चों? तो शहरी स्वरूप है। चलिए ये रहा आपके स्क्रीन पे 30 नंबर क्वेश्चन। हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है प्यारे बच्चों नगर योजना व वास्तुकला। नगर योजना व वास्तुकला है, और कला भी नहीं और पशुपालन भी। क्या हो जाएगा हमारा? गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नगर योजना व वास्तुकला। नगर योजना व वास्तुकला हो जाएगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे नेक्स्ट क्वेश्चन। हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन कैसा था? तो हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन जो है सुनेगा, राजतंत्रात्मक बिल्कुल भी नहीं, लोकतंत्रात्मक भी नहीं, नगर पालिका जैसा था। हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन कैसा था? तो नगर पालिका जैसा था। ये भी नहीं हो जाएगा, है ना? राजतंत्र भी नहीं, लोकतंत्र भी नहीं और गणतंत्र भी नहीं। क्या? नगर पालिका जैसा था। कैसा था? हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन कैसा था? तो नगर पालिका जैसा था। हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन कैसा था? तो नगर पालिका जैसा था। चलिए अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन 31। हड़प्पा सभ्यता के पतन के क्या कारण थे? हड़प्पा सभ्यता के पतन के क्या कारण थे? तो भैया विदेशी आक्रमण भी ये भी कारण थे, है ना? प्राकृतिक कारण भी थे और मानवीय कारण भी थे। मतलब उपयुक्त सही, हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। मतलब इनमें से सभी हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? इनमें से सभी। बहुत बढ़िया, गुड। अगर वीडियो अच्छी लगी तो एक बार प्यारे बच्चों क्या करेंगे, वीडियो को शेयर कर देंगे ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड सर्किल के पास, ताकि आपको इस चैनल पे आर्ट्स की सारी, चाहे वो हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, इकोनॉमिक्स हो, म्यूजिक हो, सारे सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सारी चीजें बताई जाएंगी। हिंदी हो, इंग्लिश हो, सभी चीजें। ठीक है ना? सिंधु सभ्यता के स्थलों में सबसे पहला किस स्थल का उत्खनन हुआ था? तो किस स्थल का उत्खनन हुआ था? तो सबसे पहले आपको पता है किस हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन हुआ था। इसके बाद मोहनजोदड़ो का, ठीक है ना, है ना? इसके बाद किसका? तो मोहनजोदड़ो। सबसे पहले अगर किसका उत्खनन हुआ था तो हड़प्पा सभ्यता का 1921 ईस्वी में खनन हुआ था। ओके, 1921 ईस्वी में। अगर हम 34 नंबर की बात करें प्यारे बच्चों तो क्या हो जाएगा? किस सिंधु स्थल से सूती कपड़े के साक्ष्य मिले हैं? सिंधु, तो याद रखेंगे किस सिंधु स्थल से सूती कपड़े के साक्ष्य मिले हैं प्यारे बच्चों? तो सूती कपड़े के साक्ष्य किससे मिले हैं? तो मोहनजोदड़ो से मिले प्यारे बच्चों। किससे मिले हैं? मोहनजोदड़ो से। कालीबंगा भी गलत, रंगपुर भी गलत, और इनमें से कोई नहीं भी हमारा आंसर नहीं होगा। क्या हो जाएगा? मोहनजोदड़ो हो जाएगा हमारा सही आंसर। ये रहा आपके स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन 35 नंबर। कालीबंगा किस नदी के किनारे स्थित है? जस्ट मैंने अभी बताया। तो कालीबंगा जो है रावी बिल्कुल भी नहीं, सिंधु भी नहीं, सतलज भी नहीं। कालीबंगा जो है सरस्वती के नदी के किनारे स्थित है ना? सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। कालीबंगा सरस्वती नदी के किनारे स्थित है प्यारे बच्चों। किस नदी के किनारे? तो सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। चलिए ये रहा आपके स्क्रीन पे, है ना, 36 नंबर क्वेश्चन। सिंधु सभ्यता का बंदरगाह नगर कौन था? है ना, कौन था? सिंधु सभ्यता का, है ना, सिंधु सभ्यता का बंदरगाह नगर कौन था? तो बंदरगाह नगर हड़प्पा बिल्कुल भी नहीं था, मोहनजोदड़ो भी नहीं था, कालीबंगा भी नहीं था। क्या था? तो लोथल था, है ना। बंदरगाह, सिंधु सभ्यता का बंदरगाह नगर कौन था? तो लोथल था। सिंधु सभ्यता का बंदरगाह नगर कौन था? तो लोथल था। ठीक है, चलिए ये रहा आपके स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन 37 नंबर। सिंधु वासियों के प्रमुख देवता कौन थे? तो याद रखेंगे प्रमुख देवता इंद्र बिल्कुल भी नहीं, विष्णु भी नहीं। क्या हो जाएगा? पशुपति महादेव जी जो है ना, देवों के देव महादेव, है ना, अर्थात शिव जी, शंकर जी, भोले बाबा, ये क्या थे? उनके बहुत बड़े देवता थे, प्रमुख देवता थे। चलिए ठीक है, ये रहा आपके स्क्रीन पे 38 नंबर क्वेश्चन। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल मृतकों का टीला के रूप में जाना जाता है? तो आपको पता ही है मृतकों का टीला किसे कहा जाता है? तो मोहनजोदड़ो, है ना।
तो क्या हो जाएगा मोहनजोदड़ो। हड़प्पा भी नहीं, चनहुदड़ो भी नहीं, क्या हो जाएगा मोहनजोदड़ो हो जाएगा प्यारे बच्चों, मोहनजोदड़ो क्या हो जाएगा मोहनजोदड़ो हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल मृतकों का टीले के रूप में जाना जाता है, तो कौन सा, तो मोहनजोदड़ो जाना जाता है प्यारे बच्चों, क्या जाना जाता है, तो मोहनजोदड़ो। 39 नंबर, सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल किस आकार का था। सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल जो है त्रिभुजा आकार के था, है ना, त्रिभुजा आकार के था, आयताकार भी नहीं, वर्गाकार भी नहीं, वृत्ताकार भी नहीं, क्या हो जाएगा त्रिभुजाकार हो जाएगा प्यारे बच्चों, क्या हो जाएगा त्रिभुजाकार हो जाएगा, त्रिभुजाकार। चलिए ये रहा आपके स्क्रीन पे 40 नंबर क्वेश्चन। सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी थी, तो आपको पता है सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी कौन, मोहनजोदड़ो और चंद्रदुर्ग बिल्कुल भी नहीं, हड़प्पा लोथल बिल्कुल भी नहीं, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो ये दोनों हैं, ये क्या थी, तो ये जुड़वा राजधानी थी, क्या थी, सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी कौन थी, तो कौन थी, तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जुड़वा राजधानी थी प्यारे बच्चों। चलिए ये रहा आपके स्क्रीन पे 41 क्वेश्चन नंबर 41 का क्या है, पशुपति महादेव की मुहर निम्न में से कौन से जानवर नहीं पाया गया है, तो आपको पता है कौन से जानवर नहीं पाया गया है, तो आपको पता होगा हाथी भी पाया गया है इसमें, बाघ भी और भैंस भी, कौन नहीं पाया गया है, तो कौन जानवर नहीं पाया गया है उस पर, तो शेर जो है जंगल का जो राजा होता है ये नहीं पाया गया है, तो शेर हो जाएगा। पशुपति महादेव की मुहर पर कौन सा जानवर नहीं पाया गया, तो शेर, जो जंगल का राजा उसी को छोड़ दिया, बाकी सबको डाल दिया, ठीक है। ये रहा आपके स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन 42, राय बहादुर दयाराम साहनी ने कहां उत्खनन करवाया था, तो कहां उत्खनन करवाया था, तो आपको पता है मैंने बताया था हड़प्पा में, मोहनजोदड़ो आरडी बनर्जी हो जाएगा, है ना, तो क्या हो जाएगा हड़प्पा का खोज जो है इसने दयाराम साहनी ने करवाया था, किसने, दयाराम साहनी ने, राय बहादुर दयाराम साहनी। ओके चलिए अब ये रहा आपके स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन 43, हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से स्त्री गर्भ से पौधा निकलता दिखता है, किससे, तो आपको पता होगा हड़प्पा से, किससे प्यारे बच्चों, हड़प्पा से। बलूचिस्तान बिल्कुल गलत, मोहनजोदड़ो भी गलत, आलमगीरपुर भी गलत, क्या हो जाएगा हड़प्पा से। हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से स्त्री के गर्भ से पौधा निकलता दिखता है, तो हड़प्पा से, किस है, कहां से, तो हड़प्पा से। चलिए ये रहा आपके स्क्रीन पे अगला 44, हड़प्पा सभ्यता अभी कहां है, तो हड़प्पा सभ्यता प्यारे बच्चों अभी कहां है, तो हड़प्पा सभ्यता अभी पाकिस्तान में है ना, अभी कहां है, जब देश हमारा आजाद नहीं हुआ था तब हिंदुस्तान और पाकिस्तान एक ही था, लेकिन अब अलग अलग हो गया है, तो अभी हड़प्पा सभ्यता कहां है, तो पाकिस्तान में है, क्योंकि वो पाकिस्तान के हिस्से में आया, है ना, किसके हिस्से में आया, पाकिस्तान के हिस्से में। चलिए ये रहा आपके स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन 45 नंबर, मोहनजोदड़ो की खोज किस वर्ष हुई प्यारे बच्चों, तो मोहनजोदड़ो की जो खोज है प्यारे बच्चों वो कब हुई, 1925 में, बिल्कुल गलत। कब हुई थी, तो 1952 में, बिल्कुल गलत। 1921 में भी गलत, क्या हो जाएगा 1922 हमारा सही हो जाएगा। मोहनजोदड़ो की खोज जो है 1922 ईस्वी में हुई थी प्यारे बच्चों, कब हुई थी, 1922 ईस्वी में। चलिए ये रहा आपके स्क्रीन पे 46 नंबर क्वेश्चन, क्या है भाई 46 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, थोड़ा सा हम पढ़ लें। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था, तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कालीबंगा बिल्कुल नहीं, लोथल भी नहीं, क्या हो जाएगा हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर मोहनजोदड़ो था। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था, तो मोहनजोदड़ो था। एकदम दिमाग में भेजा में भर लो यार, एकदम वही रहेगा एग्जाम में, बिल्कुल भी इधर उधर नहीं होने वाला है। मैंने कह दिया मतलब कह दिया कंफर्म, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था, तो मोहनजोदड़ो। इनमें से कोई नहीं, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। चलिए ये रहा आपके स्क्रीन पे 47 नंबर क्वेश्चन, 47 नंबर क्वेश्चन, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बीच की दूरी कितनी थी, तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बीच की दूरी जो है 670 किलोमीटर थी प्यारे बच्चों, 670 किलोमीटर। 680 बिल्कुल गलत, 650 भी गलत, इनमें से कोई नहीं, क्या हो जाएगा 670 किलोमीटर जो है हड़प्पा और हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो के बीच की दूरी कितनी थी, 670 किलोमीटर थी प्यारे बच्चों, कितनी थी 670 किलोमीटर। चलिए ये रहा 48 नंबर क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता में मापतौल की इकाई किस अनुपात में है, तो आपको पता होना चाहिए 16 के अनुपात में है। किसके अनुपात में, 16 के अनुपात में। 15 का अनुपात गलत है, दोनों अनुपात गलत है और इनमें से कोई भी नहीं, क्या हो जाएगा 16 के अनुपात में। सिंधु सभ्यता में मापतौल की इकाई का क्या है, तो 16 के अनुपात में है। किसके अनुपात में, 16 के अनुपात में। चलिए ये रहा 49 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, है ना। बैलगाड़ी का साक्ष्य कहां से मिला है प्यारे बच्चों, तो बैलगाड़ी का जो साक्ष्य है प्यारे बच्चों कहां से मिला है, तो चनहुदड़ो से मिला है। कहां से मिला है, चनहुदड़ो से मिला है। कालीबंगा गलत हो जाएगा, लोथल भी गलत हो जाएगा और हड़प्पा भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चनहुदड़ो से मिला है। कहां से मिला है, बैलगाड़ी का साक्ष्य कहां से मिला है, चनहुदड़ो से मिला है प्यारे बच्चों। कहां से मिला है, तो चनहुदड़ो से मिला है। ये रहा 50 नंबर क्वेश्चन आपको। हड़प्पा लिपि में लगभग कितने चिन्ह है, तो हड़प्पा लिपि में कुल मिलाकर जो है कितने चिन्ह है, तो 400 चिन्ह है ना, 400 चिन्ह है, 450 भी नहीं, 300 भी नहीं। चलिए ये रहा
अब आगे बात करते हैं ना, क्या हमने क्या बताया अभी, हड़प्पा लिपि में लगभग कितने चिन्ह हैं, तो हड़प्पा लिपि में कुल मिलाकर कितने हैं, 400 चिन्ह है, कितने 400, 450 भी गलत, 300 भी गलत, इनमें से कोई नहीं। ठीक है प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। इसी तरीके के आप हिस्ट्री के, ज्योग्राफी के, पॉलिटी के, इकोनॉमिक्स के, म्यूजिक के, हिंदी के, इंग्लिश के, है ना, या अलग अलग एग्जाम्स की तैयारी के लिए अगर आप आर्ट्स फैमिली से जुड़ना चाहे तो जुड़ सकते हैं। अगर अच्छा लगा तो अपने दोस्तों को, अपने मित्रों को, अपने रिलेशन को, अपने रिलेटिव्स को एक बार शेयर करेंगे। तो प्यारे बच्चों आज के लिए इतना है, बाकी बात करते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।